जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप तक आ रही होगी। आई एम श्योर क्लियर होगा सारा कुछ। अगर कोई इश्यू है तो प्लीज़ बता दें। ऑल गुड, वेरी गुड। चलो, ओके फाइन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमने उसके अंदर ये आप लोगों का सिलेबस है टोटल, ठीक है। ये चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और मैं अच्छी तरह आप लोगों को गाइड कर सकूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, माइक्स वगैरह अपने ऑफ कर दें प्लीज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के मतलब लगाने के तरीके होते हैं कि किस तरह लगाई जाती है। बेसिक कह लें कि फॉरेक्स की बेसिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आज आपको ये लगा के दिखाऊंगा, थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इस तरह का आपके सामने चार्ट आते रहते हैं, ठीक है, और आप इसको ड्रॉ करते रहते हैं। अभी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताऊंगा भी सही कि किस तरह होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जिस तरह हमने ट्रेंड्स के अंदर पढ़ा हुआ है, शायद आपने पढ़ा हो ट्रेंड के अंदर, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना नॉलेज है और कितना नहीं है, कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाती। कोई भी मार्केट है, स्टॉक्स है, गोल्ड्स है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, कुछ भी है, वो स्ट्रेट अवे बाय कितने नहीं जाएगी, ठीक है। और इसी तरह स्ट्रेट अवे डाउन नहीं आएगी, ठीक है। मार्केट एक यूं समझ लो कि किसका माइक ऑन है। मार्केट यूं समझ लें कि एक ना स्नेक की शेप में मूव करती है, जिग जैग बनाती है। अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, और फिर अप जाएगी। कितना तो हम सबको पता है, हायर हाई और हायर लो मार्केट बनाती हुई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे रुकी, यहाँ से इसको रिटर्न हुई, यहाँ से मार्केट, ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है। फिर मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिली, ठीक है। नीचे वाली जभी भी लगेगी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस यहाँ पे चल रही है, ये हमारी प्राइस चल रही है इस टाइम, ठीक है, तो ऊपर वाला प्राइस से ऊपर हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। प्राइस से नीचे हमारा सपोर्ट लेवल कहलाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारी सपोर्ट बन गई, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस कि ये जो यहाँ पे जो ये रुकी है मार्केट, यहाँ पे क्यों रुकी है? आया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे डाउन आई है, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गई है। स्ट्रेट अवे भी तो ऊपर जा सकती थी, क्यों नहीं गई? ठीक है, मतलब ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती, यूं 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 जिगजैग ना बनाती, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती। कुछ ये इसके सर्कल्स होते हैं जिसको इसने मार्केट में फॉलो करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और जो चीज है वो ये चीज है कि इधर सेलर्स और बायर्स का यूं कह लो कि टकराव हो रहा होता है। कैसे टकराव हो रहा होता है कि यहाँ से जो प्राइस अब ऊपर जा रही थी, ये प्राइस सपोज ऊपर जा रही है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे यूं समझ लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी क्या होती है वो अगर नहीं पता तो बता, वो मतलब यूं समझ लो कि वहां पे ना पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स मींस कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे सेलर्स मार्केट को डाउन करने के लिए बैठे होते हैं कि प्राइस इतनी ज्यादा अप ना जाए, ठीक है। अगर सपोज इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर 1,000 सेलर्स बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि मार्केट को डाउन करना चाहता है, ठीक है, और नीचे से जो बायर्स पावर लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनकी पावर से अगर 2,000 या 3,000 हम कह लें, ठीक है, हम कह लेते हैं 3,000 है, 3,000 है इनकी पावर्स, ठीक है, 3,000 है डेफिनेटली। 1,000 से टकराएंगे, थोड़ा सा बॉर्डर मार्केट नीचे आती,
ठीक है। जिस तरह नीचे आएगी बायर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, जिस तरह अग्रेसिव होंगे यहाँ से मार्केट में वो और ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट को वो लीड करने लग जाएंगे। मे बी यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि ये इसके अंदर रॉकेट साइंस है क्या, मतलब मार्केट इस तरह इस जो जिग जैग बना के जा रही होती है क्यों बना रही होती है। ठीक है, समटाइम्स हमने देखा है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है ऐसे जिग जैग बनाती हुई, थोड़ा बहुत ही उसने स्विंग लिए होते हैं, मार्केट वहीं से डाउन आ जाती है। वो क्यों डाउन आती है, यहाँ से मार्केट क्यों डाउन आती है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा बैठे हुए होंगे, मतलब नीचे से बायर्स अगर 3,000 आ रहे होंगे तो यहाँ पे सेलर्स 5,000 बैठा हुआ होगा, 5,000 के बैंक्स के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे। वो जिस तरह यहाँ पे प्राइस इस प्राइस पे पहुंचेंगे, जिस तरह हम लगाते हैं ना बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे यूं समझ लें उनके बाय लिमिट सेल लिमिट्स बाय स्टॉप सेल स्टॉप पड़े होते हैं। ये वो वाला जोन होता है, ठीक है, ये वो वाला एरिया होता है जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलती है या जहां पे हमें सपोर्ट मिलती है। ठीक है, मार्केट के स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड के अंदर ये चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती हैं कि मार्केट को गोल्ड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब इतना हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम इसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर ऑलवेज ऐड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत मैसिव और बहुत अच्छी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अगर आप और कोई थ्योरी नहीं पढ़ते तो जस्ट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड ले लेना तो मोर देन इनफ है, आपकी काफी एक्यूरेसी और आपकी काफी कुछ इंक्रीज हो सकता है, आपका ट्रेडिंग का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा इनहांस हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थोड़ी सी जो नॉलेज था इसके सर्कल का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मार्केट इस तरह अप एंड डाउन की तरफ मूव करती है और नीचे सपोर्ट बनाती है और ऊपर रेजिस्टेंस बनाती है। अब इसके अंदर एक और लॉजिक भी है, रॉकेट साइंस भी है, एक और कह लो कि इसके अंदर बात भी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम प्रॉफिट टेकिंग और एग्जिट के लिए भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उसका थोड़ा सा मैं जरा आपको डेमो दे देता हूँ कि किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। कि आई डोंट नो कि आप लोगों को पहले ये चीज पता थी या नहीं पता थी। मतलब सपोज यहाँ से आपने एंट्री ली है, ठीक है, ट्रेड की, यहाँ से आपने बाय किया है गोल्ड को, ठीक है, गोल्ड है कोई भी करेंसी है, यहाँ से आपने बाय किया है और ऊपर एक आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका ये टीपी बन जाएगा और आपका ये एक एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जिस तरह टकराएंगे तो मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर मार्केट यहीं से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, डिपेंड ऑन मार्केट प्रेशर्स, सेलर्स प्रेशर्स और बाइंग प्रेशर्स। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट के कि किस टाइप पे मार्केट अब मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इस उसके अंदर भी मतलब ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपने एग्जिट भी ले लिया मार्केट को। ठीक है, अब इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से आपने सेल ली होती, सेम वही वाइस वर्सा होगा, सेलिंग साइड पे अगर नीचे कोई सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली आप सपोर्ट लेवल के ऊपर आके अपने आप को एग्जिट कर लोगे या फिर आप यहाँ से निकल जाओगे। मीन्स के ये आपका एक अच्छा टीपी भी सेट कर सकता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें अच्छे लगाने आ जाते हैं तो हम इसका टीपी और एसएल भी इसके ऊपर हम अपना सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ से हमने ट्रेड ली है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट लेवल के नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप किस चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना टीपी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इसके अंदर यूं कह लो कि मेजर बात है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर, कौन से करेंसी के अंदर, कौन से पेयर्स के अंदर आप काम कर रहे होते हो उसको भी देखना चाहिए। अगर आप H1 के अंदर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली H1 के आप इसके अंदर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जाके M15 के अंदर आके आप अपने ये चीजें सेट करोगे, टीपी भी M15 में सेट करोगे और एसएल भी M15 में सेट करोगे। लेकिन जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगी हुई होगी वो आपकी लगी हुई होगी H1 की। इसमें आप H1 के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके पहले फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आप अपना टीपी और एसएल इस हिसाब से रखोगे। जैसा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रखा जाता है सेम वैसे ही आपने इसके हिसाब से भी आपने रखना होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जल्दी से मार्केट से आप आउट हो सकते हो, आपको जल्दी मतलब प्रॉफिट टेक करके निकल सकते हो और छोटा आपको स्टॉप लॉस मिल सकता है मूव कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये थोड़ी सी जरा थ्योरीज थी तो मैंने सोचा ये आपको पहले पढ़ा दूं। ठीक है,
ओके, अब चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। मुझे ज्यादातर मतलब मेरी जो यूँ कह लो कि ट्रेनिंग हुई है, जो भी मेरा मतलब ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा हुआ है। आपका नेट का इशू होगा। वॉइस हमारी मेरी साइड से तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रेडिंग व्यू है, सबको पता होगा ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, इसका होंडा का चार्ट का भी सबको ही पता होगा, आई होप। ले जी, गोल्ड आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ज्यादा बड़े ट्रेडर्स के हवाले से नहीं बताऊंगा, मैं छोटे ट्रेडर्स के हवाले से बताऊंगा। हम सिंपली वही कुली अप्लाई करेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताया है, राइट। हम आएंगे सिंपल एज दैट H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर आके हमने इसके लेवल्स देख लिए। सिंपल एज दैट, एक चीज आपने भूलनी कभी भी नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी लिहाज से। मार्केट के आपको स्विंग्स याद होने चाहिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। इसी तरह डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जब भी आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, कोई भी कुछ करने लगेंगे, आपको मार्केट के सर्कल याद होने चाहिए कि मार्केट का स्टाइल क्या होता है। ठीक है, दो ही ट्रेंड होते हैं इसके अंदर, एक होता है अपवर्ड ट्रेंड और एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और एक होता है मार्केट चॉपी मार्केट जो होती है। ये तो आई गेस सबको ही पता होगा। ठीक है, तो आपने इसको पहले तो इसका ट्रेंड को देख लेना है। ट्रेंड की इंशाल्लाह कल या फिर परसों हमारी क्लास होगी, तो उसके अंदर मैं आपको उसके अंदर फर्दर मेच्योरिटी आपको कर दूंगा, राइट। अब करंट प्राइस चल रही है 196.170। ठीक है, यहाँ पे करंट प्राइस चल रही है। अब हमने देखना है कि ज्यादा हमने अपने चार्ट को मतलब वो लाइनें लगा के और मिक्सअप नहीं करना। हमने अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है। आपकी अपनी आई स्क्रिप्ट के ऊपर की बात है, आप अपना बैकग्राउंड ब्लैक रख ले या व्हाइट रख लें, कैंडलस्टिक्स का कलर्स आप ब्लू रख लें या रेड रख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने मेरी आई स्क्रिप्ट काफी सालों से इसके ऊपर व्हाइट हुई भी, तो मैं व्हाइट ही रखूंगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले H1 के अंदर आ गया। H1 के अंदर आके मैंने ये देखना है कि मार्केट के स्विंग्स कौन कौन से, मार्केट कहाँ पे अप गई और वहां से डाउन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी लेकिन यहाँ से अप चलेगी, एक मेरा ये लेवल बन गया। सिंपल दैट, हम इसको 4 ही ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे लगा दिया। अच्छा, अभी मैं आपको ये सिंपल लगाना बता रहा हूँ, अभी आगे एक और इसके अंदर एक है चीज, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। जोन जिसको कहते हैं, जिसको लेवल्स कहते हैं, वो किस तरह ड्रॉ करते हैं। मार्केट डाउन आ रही थी, यहाँ से फिर अप चली गई। ठीक है, अब एक ये भी है, ये H1 का चार्ट है, रिमेंबर। ठीक है, एक ये भी है। ठीक है, मैं इसके अभी राइट नाउ जस्ट वीकों के ऊपर लगा रहा हूँ। निचली जो वीक है, जो सबसे ज्यादा लो पॉइंट होगा, वहां पे अभी मैं जस्ट प्लॉट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जरा जूम इन करके। ये देखिए, अब आपको सही नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इनके लो पॉइंट के ऊपर लगाया है। ठीक है, ये मेरी 3 लग गई, 3 लगा लूं, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी जो सारी स्पॉट लेवल है। यहाँ पे हम लिख के अपने तौर के ऊपर लिख के लगा लेंगे कि ताकि याद रहे। ठीक है, ये हमारा स्पोर्ट बन गया। ठीक है, ये हमारी स्पोर्ट है। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि याद रहे हमें, ये हमारी स्पोर्ट है। गॉट इट, इसको बेशक आप लॉक भी कर सकते हैं, सारा कुछ आपको पता होगा, मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। और राइट, अच्छा, एक अब एक यहाँ पे है, मार्केट अप जा रही थी, यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ गई। ठीक है, ये वाला भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इतनी मेजर नहीं है, हल्की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेजर और स्ट्रॉन्ग भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगी। ठीक है, ये आपका एक मेजर कह सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन हुई है इसको। ठीक है, इसके प्रीवियस हैंड पे देखना पड़ेगा कि इसके बैक हैंड पे क्या हुआ था जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग इसको रिजेक्शन मिली है यहाँ से। ठीक है, अच्छा, ये 2 लग चुकी हैं अब। ठीक है, आई थिंक मोर देन इनफ है, बिकॉज हमने जाके M15 के अंदर भी इसको चेक करना है। ठीक है, अब ये हमने लगा ली है। अच्छा जी, जो जो जोन की बात कर रहा था ना मैं, जोन किस तरह बनेंगे, जोन इस तरह बनेंगे, आपने कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना इसकी बॉडी और बिटवीन हिज विक।
कैसे? अब ये देखें, ये बॉडी है और ये इसकी लास्ट वीक है, ठीक है, यहाँ तक चले मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये एक मेरा जोन बन चुका है कंप्लीट, ठीक है, बॉडी और विक लो जिसको कहते हैं, ठीक है। एक सेम इस तरह मैं यहाँ पे भी लगा लूंगा, मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करके जरा खूबसूरत ताकि हो जाए ना, सफाई के 2 नंबर होते हैं वैसे। अच्छा, अच्छा जी, ये एक मेरा जोन बन चुका है, एक मेरा जोन ये बन चुका है, ठीक है। अब एक ये भी एरिया है, यहाँ पे तो इसने एक ये हाईवे टाइप बना दिया, ठीक है, कैंडल स्टिक बना दिए पैटर्न्स में, ठीक है। एक मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल प्लॉट करूंगा जो कि मेरी नेक्स्ट कैंडल को भी कवर करेगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है ये भी। इसको ऐसे लगा देते हैं, ले जी। एक मेरा जोन ये बन चुका है, इसको जोन कह लें, लेवल्स कह लें, जो चाहे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन सबसे करूंगा लेकिन लास्ट में 10 मिनट्स दूंगा सबको, अगर क्वेश्चन होगा तो एंड में करेंगे। अभी फिलहाल जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम इसको भी इस तरह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि इसका टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कि एक ये लग गया यहाँ पे। बेशक आप इनके कलर्स चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सब चीजें आप हर किसी के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, मीन्स ये करेंसीज के ऊपर, ये सबसे नॉर्मल चीजें होती हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको मेरे रिजल्ट्स, जब आप इसको अभी स्टार्ट को, अगर आपके पास ये सेव रहेगा ना, रिकॉर्डिंग अगर हो रही है, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। वैसे भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो आप देखिएगा ये इन जोन्स के अंदर आके मार्केट कैसे फंसती है। मींस यहाँ पे मार्केट की सेलर्स की और बायर्स की फाइट होगी, यहाँ से सेलर्स मतलब डोमिनेट करने चाहेंगे बायर्स को, बट यहाँ से सेलर्स ऊपर जाना चाहेंगे, बायर्स ऊपर जाना चाहेंगे। ये बहुत कमाल का जोन बनते हैं इस तरह के, लेकिन हम लोग इस चीज को बॉदर ही नहीं करते, ठीक है। अब ये देख लें, ये मेरा एज उसका चार्ट है M15 का, ठीक है। अब देख लें, मैंने H1 के ऊपर लगाई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट मेरी M15 के अंदर भी वही लगी हुई है। थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर सेटिंग है तो हम इसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, ये तो बिल्कुल एन मुताबिक लगी हुई है, ठीक है। इससे नीचे भी है, ठीक है। अब हमने इसको देखना होगा कि मार्केट अब अगर निकलती है तो सबसे पहले किसको ब्रेक करती है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें सुनी है कि जी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, मार्केट अगर इसको नीचे चली जाती है तो नीचे चली जाएगी। ये होता कैसे है? मींस ये है कि यहाँ पे अगर एक कैंडल बनती है, इसको ब्रेक करती है, मैं थोड़ा सा जरा आपको डेमो देने की कोशिश करता हूँ कि सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है और ये यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सही ब्रेक हुआ है या गलत ब्रेक हुआ है? ठीक है, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, काफी लोगों को इस चीज का नहीं पता चलता। ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस, आप इस लाइन को हटा दो बेशक, आप इस लाइन को, ये वाली लाइन जो है ना, इसको हटा दो बेशक, इसको माइंड में ना रखो, आप सिर्फ इस वाली लाइन को माइंड में रख लो कि ये वाली हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये ब्रेक हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है या नहीं हुआ? ठीक है, उसका सिंपल इज दैट, उसका एक ये क्लू होता है कि मार्केट जो कैंडल होती है वो एक कैंडल पूरी की पूरी उसके ऊपर क्लोज हो जाए। मींस कैसे? कि ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक कैंडल एस से बना दी, ठीक है, वो जैसे मर्जी आती रही, उसने इसके ऊपर कैंडल बना दी, ठीक है, यहाँ पे इसकी छोटी सी विक आ गई और ऊपर की साइड पे इसकी विक आ गई, एक कंप्लीट कैंडल बना दी। दैट मींस कि यहाँ से ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और नेक्स्ट लेवल को अपने चैलेंज करेगी, जो उसका नेक्स्ट लेवल है वहां पे जाके चैलेंज करेगी। अगर ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कैंडल बन जाती है जिसने दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दिया, दैट मींस मार्केट स्ट्रॉन्ग इन अ बुल साइड, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश होने वाली है, ठीक है, बुल हो जाएगी यहाँ से। इसको कहते हैं कि ये लेवल ब्रेक हो चुका। एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बेस से अच्छे तरीके से अपने लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे तो उसको कहते हैं कि लेवल ब्रेक हो चुका। ये तो छोटा टाइम फ्रेम है ना, अगर छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल ऊपर गई है तो दैट मीन्स कि वो अगले 1 घंटे के लिए ऊपर रहेगी,
ठीक है। अगर ये H1 के ऊपर होती, H1 ये कैंडल जो है ये H1 की होती, ये वाली कैंडल जो है ये H1 की होती है और उसको क्लोज करके ऊपर जाती, दैट मीन्स कई घंटे मार्केट अब ऊपर रह सकती है रादर देन कोई न्यूज ना आए। अगर न्यूज आ गई तो फिर यहीं से ड्रॉप हो सकती है, अदरवाइज मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। इसको कहते हैं कि जोन ब्रेक हुआ या फिर इसने यहाँ से लेवल को ब्रेक करके अपवर्ड लेवल की तरफ मार्केट मूव हो गई है। ठीक है, अब ये चीजें थी। अच्छा, और मैंने आपको क्या पढ़ाना था आज? स्पोर्ट रेजिस्टेंस यही होती है तकरीबन, इसी के अंदर ये जो लेवल्स होते हैं इनको ये अच्छी तरह ड्रॉ करेंगे। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने अब प्रैक्टिस के लिए क्या काम करना है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए जो अच्छी चीज होती है वो होती है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये यहाँ पे चले जाएं, गोल्ड का खोल लें, करेंसीज का खोल लें, किसी का भी खोल लें, उसके बैक टेस्टिंग में जाएं, कोई भी एक पॉइंट पकड़े और उसके ऊपर इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा मार्केट ने अब आगे मार्केट ने उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ क्या किया और क्या नहीं किया। अगर मैं बात कर लूं, हम यहाँ पे थे, सपोज मार्केट अभी यहाँ पे चल रही थी, इस पॉइंट के ऊपर चल रही थी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मैं सेम वैसे ही बना लेता हूँ उसको जिस तरह हमने वैसे वहां पे जोन बनाया। तो आप देखें मार्केट ने इसको एक ह्यूज पंप के साथ ब्रेक किया। सी, अभी पूरी कैंडल ऊपर नहीं गई थी, ऊपर ब्रेक किया बट पूरी कैंडल ने ऊपर नहीं गया, नीचे से प्रेशर ज्यादा आया था, उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, यहाँ पे सांस लिया, सांस लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने देखें कितना प्यारा क्लीन स्वीप किया और ऊपर की तरफ मार्केट को ले गई। और देखें इसके कमाल, मार्केट दोबारा नीचे आनी चाहिए इस लेवल पे, ये मैंने देखा भी नहीं है, वल्लाह खुदा ये मैंने देखा भी नहीं है, ये मैंने रैंडम ही लगाई थी और ये देखिए कितना प्यारा उसने यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, ये देखेंगे सारी रिजेक्शन मिली है और यहाँ से फिर दोबारा मतलब लाइक स्प्रिंग, जिस तरह यहाँ पे आई है फौरन ऊपर की तरफ, बूम, ठीक है। और ये देखें जब इस लेवल को उसने ब्रेक किया तो एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इमेजिन, एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया, दैट मीन्स इनकी कोई इंपॉर्टेंस है तो इसने इसको ब्रेक किया ना, नहीं तो यहाँ पे रैंडम कैंडल बन जाती, छोटी छोटी कैंडल बन जाती। और हम इसको देख लेते हैं कि और ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं हुआ, अभी तक तो आगे कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इस M15 के अंदर मुताबिक ये मार्केट अभी यहाँ पर नहीं पहुंची। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसको, इसी तरह आपने इस लेवल्स को इस तरह ड्रॉ करके बैक टेस्टिंग करनी है और आपने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मेच्योर करना है। अब जिस तरह मैंने आपको अभी, जब मैं थ्योरी बता रहा था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप इसके साथ कोई अच्छा सा इंडिकेटर यूज कर लेते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आपकी मतलब सिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके साथ मैंने एक और चीज भी आपको बताई थी कि प्रॉफिट टेकिंग, वो तो आपको समझ आ गई होगी, प्रॉफिट टेक किस तरह करनी है और सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरा आज का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर ले। ठीक है, माइक ऑन करके अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये अगर हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स की जो लिमिट्स हैं वो इसमें किस तरह कंसिडर करते हैं। किसके अंदर? सर लाइक अभी आपने बताया ना रेजिस्टेंस जोन्स के अंदर देखते हुए अगर जो सिग्नल्स आते हैं लाइक टेक प्रॉफिट के और स्टॉप लॉस लगाने के, वो हम किस तरह कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमने कौन से लगाने सिग्नल्स। वो मैं वैसे आपके जो सिग्नल्स आते हैं ना उसमें दो होते हैं, एक होता है सेल स्टॉप, ठीक है, और एक होता है बाय लिमिट या सेल लिमिट, दोनों में इस तरह ही होता है। ठीक है, लिमिट, ठीक है। जो बाय लिमिट का मतलब होता है वो ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस लेवल तक आए, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये उनका कोई सपोर्ट लेवल होगा जो भी देता है आपको। और सेल स्टॉप का मतलब क्या होता है, सेल स्टॉप का मतलब होता है
कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रही है और आपको लगता है कि मार्केट ने आपका ये वाला जो स्पॉट जोन है इसको ब्रेक कर देना है, तो उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आपने इस प्राइस के ऊपर जो भी प्राइस बनती है यहाँ से आपने अपना सेल स्टॉप लगा देते कि मार्केट जिस तरह यहाँ से नीचे और ज्यादा जाए तो मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाए और मुझे यहाँ पे मेरा एक यूज मान लो कि 1950 के ऊपर आपका यूज मान लो कि टीपी होता है, यहाँ पे आपका टीपी हो जाता है। तो ये होती दो चीजें। अगर और कुछ बात पूछ रहे हो तो दोबारा पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम स्टॉप लॉस किस तरह रखेंगे, कितने पॉइंट्स आप उसका जो है ना स्टॉप लॉस होना चाहिए और टीपी टारगेट क्या होना चाहिए। देखें ये तो पूरा मैथमेटिक होता है कि 1 into 3 1 into 2 का होता है, जो कि बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, 1% प्रॉफिट आपका, सॉरी 1% आपका लॉस, 3% आपका प्रॉफिट होता है, कंसीडर किया जाता है एज पर मैथमेटिक। ठीक है, लेकिन इसको हम, जैसे ये स्पोर्ट्स पे या रेजिस्टेंस पे कितना अप करके हमने उसका एसएल रखना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसके अंदर लगता है, मतलब सपोज आप M15 के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इसको बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप बाय करना चाह रहे हैं, टीपी तो आपको अच्छा मिल गया, ठीक है, लेकिन एसएल आपको बहुत नीचे मिल रहा है, एसएल तकरीबन लाइक आपको 80 पिप्स पे मिल रहा है, ठीक है, 80 पिप्स पे मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने चला जाना है M5 के ऊपर, ठीक है, M5 के ऊपर जाएंगे, वहां पे आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह ये ड्रॉ हुई है वैसे देखिए, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का है जिस तरह हम H1 से M15 पे आए तो सारा कुछ सेम सेम था, अगर M5 के ऊपर भी इसी तरह का सारा कुछ सेम हो तो फिर आपको मजबूरी है कि इसके बीच में कहीं पे आपको अपना एसएल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। इन केस यहाँ पे कोई आपकी स्पोर्ट बनती है, यहाँ पे करीब करीब कोई स्पोर्ट बनती है M5 के अंदर, तो आप उसके नीचे रख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको तकरीबन 3:5 की रेशो होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी होती है। 3:5 मीन्स 3% लॉस और 5% आपका प्रॉफिट एज पर मनी मैनेजमेंट। ठीक। और कोई? अस्सलाम हाँ, वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? M5 वैसे इसके ऊपर ना वो होता है कि आपकी इक्विटी कितनी है। अगर आपकी इक्विटी काफी ज्यादा है तो आप H1 पे करें। अगर आपकी इक्विटी मतलब 2000 3000 1000 500 100 है तो आप प्रेफर करें M15 और M5 को। ठीक है सर, आपके मतलब अंदाजे से मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए जो भी लर्निंग कर रहे हो? $1000 से तो ऊपर होना चाहिए अकाउंट। ठीक है। नहीं, और मतलब करेंसी नहीं, गोल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर करेंसी पे करना तो 500 भी ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपका लॉट साइज बड़ा मिनिमम होगा। आपने वो जो लेवरेज है वो कम यूज करनी पड़ेगी आपको। नॉर्मली हमारे यहाँ पे होता क्या है, 100 का अकाउंट होता है, लेवरेज हम पूरी की पूरी ले रहे होते हैं, 100 के अकाउंट के ऊपर हम लॉट साइज लगा रहे होते हैं 0.05 का। और भाई अल्लाह के बंदे, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की अपनी प्राइस क्या है, $1958 है वो, ये डॉलर्स की है। तो वो आपको लेवरेज दे रहा होता है ब्रोकर 20 के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपका अकाउंट सस्टेन नहीं कर पाएगा उस नोट साइज को। और कोई? जी जी ठीक है सर, मैं एक और बात अपने माइंड से क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरह हम किसी के सिग्नल्स पे काम करते हैं, लाइक जिस तरह मैं आपके सिग्नल पे वर्क करता हूँ, तो वो एक मुझे अब कुछ आइडिया है, यानी मैं कह सकता हूँ मैं तकरीबन 30 से 40% मार्केट से वाकिफ हूँ। तो उसके लिए मिनिमम मतलब मैं ट्रेड को मैनेज कर लेता हूँ और सेशन टाइम को देख के, न्यूज़ टाइम को देख के कुछ मतलब बहुत, अभी मैं 50% भी नहीं हुआ। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि उसके लिए मिनिमम मुझे कितनी इक्विटी चाहिए होगी? दोबारा शुरू से बताना क्या कह रहे थे। सर मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कर रहा, और मेरे पास भी एक रियल अकाउंट भी नहीं है, मैं भी स्टिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपके सिग्नल पे काम करता हूँ या किसी दूसरे के भी सिग्नल पे काम करते हैं, हम्म, और मैं एक ट्रेड को मैनेज कर लेता हूँ, मतलब कि सेशन टाइम हो, मुझे लगे मोमेंटम आ रहा है, मैंने बाई किया हुआ है हम्म, और मोमेंटम सेल में आ रहा है, तो मैं क्लोज कर दूँ, मतलब मैं अभी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। लेकिन उसके मैं अंदाजे से रिकमेंड भी आप। करूंगा, एक तो आपका अकाउंट कम से कम, अगर गोल्ड के ऊपर देखो, एक अलग गोल्ड की थ्योरी है, गोल्ड की अलग सारा कुछ है, ठीक है। अगर जी आप करेंसीज की बात करें तो मुझसे वाले से बता दो, करेंसीज के लिए तो 500 का भी ठीक है, ठीक है, करेंसीज के ऊपर आप 0.05 के लॉट भी ले सकते हो, बट गोल्ड के ऊपर अगर आपके 1000 का है
तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप 0.01 से ऊपर की ट्रेड ना लगें, चाहे वो आपका अपना एनालिसिस है, चाहे वो किसी और का आपको सिग्नल आए, कुछ भी है। ठीक ठीक है सर। और मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट पेयर करेंसीज में कौन सा है? क्रॉस करेंसीज अच्छे होते हैं। मेजर्स करेंसीज, मेजर्स करेंसीज कौन कौन से होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। थॉट ये रे, जी जीबीपी पाउंड, यूएसडी और यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैट, और एक और इसके अंदर एनजेड एयूडी, हाँ यूएसडी। एनजेड यूएसडी। जी ठीक है, ये तो गोल्ड के ऊपर यूज होते हैं ना दोनों, ओडी और ये। जी जी ठीक। और किसी का क्वेश्चन? टाइम खत्म होने वाला है, 3 मिनट रह गए, किसी और क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा सर, कई दफा होता है कि स्पोर्ट्स या रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाद में ट्रेंड उसका वही रहता है जो ऑलरेडी चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ट्रेड वहां से मोस्टली हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले मतलब रिवर्स ट्रेड हम लगा देते हैं। अगर स्पोर्ट्स के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो हम वहां से बाई कर देते हैं, ये तो तो गलत उससे बात है। देखो, या तो आप बायर्स के साथ रहो या फिर आप सेलर्स के साथ रहो। एक काम कर लो, मैनिपुलेशन नहीं करनी, ना खुद करनी, ना मार्केट्स के साथ करनी है। अगर आप मैनिपुलेशन करते हो तो आप अपने माइंड के साथ मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। उस सेंस के अंदर फिर आप दोनों ट्रेड्स के अंदर फंस जाते हो। मतलब आपकी बाई की अगर लगी हुई है, सेल की लगी हुई है, तो आप बाई की लगा लेते हो कि मार्केट अब यहाँ से डाउन आएगी। फिर आपको एक की नहीं, दोनों की टेंशन होने लग जाती है, ठीक है। कोशिश करा करो, एक ट्रेड लगाओ, उसका डू और डाई होने दिया। जब उसका डू और डाई हो जाए ना, फिर अगली ट्रेड लगा लिया करो। हाँ, किसी और पेयर के अंदर आपको मिलती है तो बेशक लगा लिया करो, लेकिन जब तक आपकी उस पेयर के अंदर ट्रेड आपकी निकलती नहीं है, तब तक मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, बेशक अगर आपने सेल की लगाई हुई है, आप सेल की ओर लगा लें। आपको लगता है मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, दोबारा सेल में जाएगी, सेल की आप लगा लें, लेकिन आप ये ना मत करें, रिवेंज ट्रेडिंग मत करें। रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स कि एक बाई की लगा दी और एक सेल की लगा दी, ये काम ना करें। ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और मार्केट के साथ भी कर रहे हैं। क्लियर है? सर मैं एक और अभी आपसे बात पूछना चाहूंगा, अभी मैं गौर कर रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल आई थिंक, तो आप इस पे कितना बिलीव करते हैं कि अगर ये डाउन ट्रेंड में आ जाए तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अप जाएगी, या अगर अप में आ जाए तो मार्केट में से डाउन आ सकती है? कौन सी, ये वाली कैंडल? जी ये इन्वर्टर है हमारा, आई थिंक ये वाली नहीं, दूसरे वाली, ये मैंने एक दूसरी मार्क की है, ये वाली? ये वाली। जी ये कौन सी कैंडल है? सर मैंने तो इसका नाम इंडिसीजन कैंडल ही पढ़ा है, अब मुझे नहीं पता या मैं नाम गलत ले रहा हूँ या मुझे गलत गाइड किया गया, लेकिन मैंने एक चीज इसमें ड्रैगन नोट फ्लाई की है। डोजी है, डिसीजन कैंडल तो मैंने नहीं पढ़ा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसका मतलब मार्केट को बाय में लेके जाना होता है। सॉरी सर, प्लीज रिपीट कीजिएगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजीज होते हैं डोजी, हाँ, डोजी भी इसको कहते हैं, लेकिन आप मैंने अक्सर नोट किया कि अगर ये सप्लाई में आ रही हो तो बहुत एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, और अगर ये डिमांड में आ रही हो, मतलब सपोर्ट में आ रही हो, तो भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम देती है मार्केट। क्या आप हाँ, इस चीज पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसके रूल्स होते हैं, इसके कन्फर्मेशन होती हैं। बनती तो काफी सारी है, लेकिन इनकी कन्फर्मेशन होती है। कन्फर्मेशन इनके ओपन एंड क्लोज से पता चलती है, साथ में वॉल्यूम से पता चलती है कि आप इसके साथ मर्ज करते हैं वॉल्यूम को, तो फिर आपको इसकी कन्फर्मेशन होती है। अदरवाइज तो ये आपको डुबा भी सकती है। बिलीव करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। चलें, टाइम इज अप। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो मैं अनाउंस कर दूंगा, परसों करेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे क्लास। सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।